जय हिंद, जय झारखंड दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी योजना लेकर के आया हूँ। तो योजना तो आप पढ़िए, वो एक अच्छी बात है, लेकिन योजना से अगर आप लाभ ले सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई एलिजिबल है इसके लिए, तो ज़रूर उसके लिए उसको प्रेरित करें, उसके लिए उसको मार्ग दिखाएं। आप जब सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आप उस तरह से सोचना शुरू करें, तभी आप एक्चुअली सरकार के जो कर्मचारी है वो असल मायने में आप बन पाएंगे। तो मैं आपके सामने ये चीज़ों को लेकर के आ रहा हूँ, आप सरकार से उन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, सरकार से उन चीज़ों को लाइए। तो ये है सर्वजन पेंशन योजना। देखिए, पेंशन योजना अगर वो रहता तो सबको समझ में आता, अच्छा पेंशन मिलेगा। सर्वजन मतलब क्या हो गया? सर्वजन मतलब यहाँ पे होगा सभी जन को। अब सभी जन में कौन कौन है? इसमें आपका युवक भी है, विधवा भी है, ओवर एज्ड वाले जो सीनियर सिटीजन है वो भी है, ये सभी इसमें, इसलिए यहाँ पे इसको कहा जा रहा है सर्वजन पेंशन योजना। तो इसके बारे में हम लोग अब पूरा डिटेल देखेंगे, एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे एकदम बनेगा, और मैं आपको योजना पूरा कराऊंगा, एक भी योजना से क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा मैं आपका। तो ये 5 से 10 मिनट तक का वीडियोस होता है, छोटी छोटी, उसको आप देख करके खत्म करें। पीडीएफ नोट्स मैं यहाँ पे देता ही हूँ, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं या अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट किया है पूरा लेटेस्ट डेटा के साथ। पहले भी कंप्लीट किया था, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा के साथ करा रहा हूँ, और इसके साथ में और जो योजनाएं आएंगी वो भी मैं इसको साथ में कवर कराऊंगा। और हमारे कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत मिनिमम फी में विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो आप वहाँ पे जा करके जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सर्वजन पेंशन योजना को। सबसे पहले यहाँ पे आपका योजना क्यों और कब। तो इसका शुरुआत किया गया आपका 15 नवंबर 2021 को। अब 15 नवंबर हमारा कौन सा दिन होता है? बिरसा मुंडा का दिन होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिरसा मुंडा जी जो थे वो सब के लिए लड़े थे। सब के लिए लड़े थे मतलब सर्वजन के लिए लड़े थे, पूरे झारखंड वासी के लिए लड़े थे। लेकिन कब लड़े थे? कोरोना के टाइम में नहीं, कोरोना फर्स्ट वेव में नहीं, उसके दूसरे वेव में, मतलब 2021 में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सर्वजन पेंशन योजना कब लागू किया गया? 15 नवंबर 2021 को। और इसके पहले मैंने 6 योजना का आपको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यह योजना कहां से शुरुआत किया गया। तो इस योजना का जो शुरुआत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, और वो गुमला जिले से इसका शुरुआत किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर जेपीएससी वालों के लिए। इस योजना का तब फायदा किसको होगा? 60 वर्ष से अधिक सभी आयु के जो व्यक्ति है, नागरिक है, उन सबको यहाँ पे पेंशन मिलेगा। कितना पेंशन मिलेगा? 1000 रुपया मिलेगा। कब मिलेगा? हर महीने के 5 तारीख को उसके बैंक खाते में वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बीच में कोई बिचौलिया इसमें नहीं खाएगा। पहले क्या था, इस योजना के लिए आपको एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी था, लेकिन सरकार ने अब इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मतलब अगर आपके आसपास 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति हैं तो वो डायरेक्टली इसका लाभ जाकर के ले सकते हैं। सरकार इसके लिए क्या किया है? सरकार ने सर्वे किया, और सर्वे में क्या उन्होंने बोला है कि इसका जानकारी है वो घर घर जा करके जानकारी दिया जाएगा और एकत्रित किया जाएगा कि कौन इसके लिए लाभार्थी है, कौन इसके लिए योग्य है। ऐसा नहीं है कि महल में रह रहे हैं, 60 साल हो गया तो उनको नहीं मिलने वाला है ना। तो इस तरह करके जो एक्चुअली में मिलने वाला है। जो पहले क्या होता था कि पहले एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता था कि कुछ कुछ ऐसे वृद्ध होते थे जिनके पास राशन वगैरह कार्ड भी नहीं है और वो अत्यंत गरीब है, तो उनको फायदा हो ही नहीं पाता था। तो एक्चुअली अनिवार्यता को समाप्त करने का मतलब ये है कि जो जिनके पास एपीएल बीपीएल कार्ड नहीं था पहले, तो अभी क्या है कि उनके पास नहीं भी है तो भी उनको ये मिल जाएगा। अगर वो अपने आप मुखिया को जा करके बात करे या जब सर्वेक्षण के लिए आएगा तब उनको देखे, तब उनको डेफिनेटली यहाँ से फायदा हो जाएगा। उसके बाद उनकी सूची बनाई जाएगी और आवेदन को एक एक करके स्वीकृत किया जाएगा। अब देखिए, सर्वजन में मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिलेगा ही मिलेगा। अब किसको किसको मिलेगा आगे? इसके अलावा 18 साल से उम्र के बेसहारा लोगों मतलब क्या हो गया कि उनका कोई नहीं है, वो हर तरह से लाचार है, फिजिकल डिसेबल है, उनको भी यहाँ पे मिलेगा। और विधवा महिलाओं को भी मिलेगा, जो सिंगल वुमेन है, जो शादी के बाद उनका घर नहीं चल रहा है, उनके पति चलाते थे,
बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पाता था, तो अभी विधवा महिलाओं को भी मिलेगा, चाहे आप 19 साल की विधवा महिला ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो मिलेगा। और किसको किसको मिलेगा? 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिकों को, मतलब मैंने बोला जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं 5 वर्ष से ऊपर ही अगर आपका फिजिकल डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो उनको भी यहाँ पे मिलेगा। और HIV एड्स से जो पीड़ित है उनको भी यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए इतना सारा जो टाइप है ना, वो लगभग सभी कोई जो बेसहारा है, जिनको मिलना चाहिए, सभी को इसमें आ जा रहे हैं। इसलिए इस योजना का नाम लिखा गया सर्वजन योजना। यहाँ पे शॉर्ट बताया गया है 60 वर्ष के उम्र के सीनियर सिटीजन, 18 वर्ष से उम्र के निराश्रित, मतलब जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा है, और विधवा महिला, 5 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग को, और HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति को भी यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है? हम तो समझ गए कि ठीक है आपका APL और BPL कार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि महल में रह रहे हैं और टैक्स जाके भर रहे हैं, तो टैक्स अगर भर रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 60 वर्ष से आयु के सभी वृद्धजनों को मिलेगा, लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। योजना में वृद्धजन, गरीब, निशक्त, निराश्रित, विधवा, एकल जो सिंगल है, और जो परित्यक्ता मतलब जो सिंगल रह रहे हैं, जो डाइवोर्स वगैरह हो गया, उनको भी यहाँ पे मिलेगा। राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वोटर ID कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो काफी सिंपल है, बहुत अच्छी योजना है। अब एक नज़र में देख लेते हैं इसको। योजना का नाम है सर्वजन पेंशन योजना। वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा इसको लागू किया गया है। योजना का लाभार्थी 60 वर्ष के उम्र के लोगों, या फिर 18 वर्ष से निराश्रित लोग, या विधवा महिला, या 5 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग लोग, या HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति, ये सबको ही मिलेगा। योजना का उद्देश्य क्या है? वृद्धजन को पेंशन प्रदान करना। कहाँ से शुरू हुआ? गुमला से। कब हुआ? 15 नवंबर 2021 से। कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपया। कब मिलेगा? 5 तारीख को हमेशा डिपॉजिट हो जाएगा। इसके लिए बजट कितना गया है 23-24 में? मैंने डेटा अपडेट कर दिया, पिछले वाले जो योजना पड़ा उसमें नहीं था। इसके लिए जो बजट आवंटित है वो 2130 करोड़ और 88 लाख, इतना रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है इसके द्वारा। तो ये सारा आपका एक जगह में हो गया, यही शॉर्ट नोट्स में आपको मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ फोटोज यहाँ पे है। हेमंत सरकार की जन सन पेंशन योजना बना एकल वृद्ध महिलाओं के लिए वरदान। तो आप देख रहे हैं ये सारी जो महिलाएं हैं वो एकल, मतलब इनके पति नहीं है और इनके बाल बच्चे इनको देख नहीं रहे होंगे, तो इसके चलते क्या है, वो जरूरतमंद है वो, और हतोत्साह भी है, कुछ नहीं इनके पास, तो इनको यहाँ पे पेंशन मिलेगा। भले ही इसके पास ये आपका APL और BPL कार्ड ना हो, लेकिन इनको पेंशन 1000 रुपये हर महीना मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये सबको यहाँ पे मिला है 1000 रुपया सुनील हेम्ब्रम को मिला है, 1000 रुपया चंपा डेहरिन को मिला है। इस तरह करके यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ था गुमला से, वो यहाँ पे इस तरह करके हुआ था। यहाँ देखिए 5 तारीख तक हो रहा है पेंशन का भुगतान, 5 तारीख तक ही भुगतान यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। 2.5 वर्ष में 7,79,142 नए लाभुकों को पेंशन का लाभ मिला। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला से शुरुआत किया गया है। तो ये योजना आपका पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को पढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त योजना है, बस आपको इसका लाभ लेने के लिए आना चाहिए, और इसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। ये ST SC OBC माइनॉरिटी सभी के लिए है, बहुत अच्छी योजना ये है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिशियल नंबर में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और PDF वगैरह सारा हमारे ऐप में मिलेगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।